बैक विथ अनदर सॉफ्ट पेस्टल ट्यूटोरियल। करने वाले हैं कलर की स्कीम को। इसमें जो कलर है सिंपल से बोरिंग सब्जेक्ट को भी हम किस तरीके से इंटरेस्ट ब्लू है तो उसके सामने जो कलर है ऑरेंज, रेड, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन, इन तीनों कलर्स को अप्लाई है वो यहाँ पे मैंने पोमोग्रेनेट में एज अ रिफ्लेक्टेड हाईलाइट ऐड करने की कोशिश करी है। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो जैसा कि आप देख सकते हैं I am back with another soft pastel tutorial. तो आज भी मैं स्टिल लाइफ के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया है मैंने पहले के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ये बताया है कि जब भी आप कोई नई मीडियम को ट्राई करें या फिर किसी भी नई चीज़ के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर ड्राइंग की नई थ्योरी के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी अगर कुछ नया आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिंपल सब्जेक्ट उठाएं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाएं, ठीक है। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट में ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं यह बात क्यों बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये तो स्टिल लाइफ है, ये तो बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, कोई भी कर लेगा, हमें तो कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट उठाना है, हमने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ी पेंटिंग बनाना है, ठीक है। तो अगर हम नई चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं तो अगर उस कंडीशन में अगर आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देंगे तो आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप स्टिल लाइफ को लें, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट लिया है, स्टिल लाइफ लिया है। हो सकता है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अरे तो सिंपल सा चीज़ है, बन जाएगा, ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कलर की स्कीम को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफरेंस में जो कलर है उसमें ब्लू और ग्रीन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ग्रे बैकग्राउंड है और जो बॉटल का कलर है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट डल सा ग्रे और डार्क थोड़ा ग्रीनिश ग्रेइश टाइप का टोन है इसमें, है ना। तो मैंने उस चीज़ को किस तरीके से चेंज किया, तो यही होता है कलर स्कीम, ठीक है, कि हम अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से कलर को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से कलर को चेंज करके अपने वर्क को एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कलर ड्रामा को क्रिएट कर सकते हैं और मतलब एक वाइब्रेंसी को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एक इंटरेस्ट मतलब अपने सिंपल से बोरिंग सब्जेक्ट को भी हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कलर को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा कलर चूज़ करना है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना होगा कलर स्कीम को, ठीक है। कलर थ्योरी के ऊपर हमने पिछले बार बात किया था पिछले के ट्यूटोरियल में। वैसे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कलर थ्योरी के बारे में, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि वो होता क्या है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कलर थ्योरी या फिर कलर स्कीम की बात करें तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टडी करने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। मैंने भी उतनी स्टडी नहीं करी है, लेकिन मुझे जितना पता है उतना ज़्यादा मैं थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और कलर थ्योरी और कलर स्कीम के ऊपर मैं आगे बहुत सारी ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो इस वर्क में मैंने क्या देखा और किस तरीके से चेंज किया उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी। तो एक कलर स्कीम होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आप कलर थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर कलर स्कीम के बारे में जानते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के बारे में, ठीक है। एक और सुना होगा आपने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम के बारे में। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को यूज़ करके मैंने अपने आर्ट वर्क में एक वाइब्रेंसी को क्रिएट करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा अपने वर्क को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होता क्या है। तो जैसा कि ये हमारा कलर व्हील है, इसमें जो भी कलर्स आमने सामने होते हैं जस्ट अपोजिट, जैसे रेड है तो उसके जस्ट सामने जो कलर है वो ग्रीन है, पर्पल है तो उसके सामने जो कलर है येलो है, ब्लू है तो उसके सामने जो कलर है ऑरेंज है। इन कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। जैसे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन होता है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल होता है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है, ठीक है। तो हम
कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम में क्या होता है कि हम अपोजिट कलर्स को चूज़ करके हम यहाँ पे अपने कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जो कलर स्कीम यूज़ करी है वो है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड के सामने रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि रेड के का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उसके आसपास के जो दो कलर्स होते हैं, जो ग्रीन के आसपास जो दो कलर है ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन, तो आपको रेड, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन इन तीनों कलर्स को अप्लाई करके आप एक आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोमोग्रेनेट का कलर है वो नेचुरल है, वो रेड कलर होता है। तो मैंने यहाँ पे पोमोग्रेनेट का रेड यूज़ किया है मैंने, और जो बैकग्राउंड लिया है वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन और येलो ग्रीन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और जो बॉटल है वो वहाँ पे ब्लू ग्रीन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको जो तीनों कलर्स हैं इन तीनों की ब्राइटनेस को इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, जो पोमोग्रेनेट है मतलब आपको एक कलर को, जैसे जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने बताया कि रेड के अपोजिट कलर्स के जो आसपास के जो दो कलर्स होते हैं उनकी ब्राइटनेस को हमें कम रखना है, और रेड की जो ब्राइटनेस है उनको हमें हाई रखना है। ब्राइटनेस इन द सेंस की क्रोमा, मतलब क्रोमा इन द सेंस की सैचुरेशन, मतलब रेड का जो सैचुरेशन है उसको बहुत हाई रखना है, और बाकी जो दो कलर्स हमने यूज़ करे हैं उनके सैचुरेशन को डल रखना है, थोड़ा सा न्यूट्रल रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो पोमोग्रेनेट है उसको थोड़ा ब्राइट रेड रखने की कोशिश करी है, क्योंकि एज अ फोकल पॉइंट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि जो कलर ब्राइट होता है एज ए फोकल पॉइंट पे हम ब्राइट कलर्स को यूज़ करते हैं, और जो आसपास के बैकग्राउंड होते हैं या फिर जो हमारा फोकल पॉइंट नहीं है, जो पीछे के ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे फोकल पॉइंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके कलर्स को आप थोड़ा सा डल रख सकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं जो बॉटल है उसका कलर थोड़ा ब्लू ग्रीन है, उसको मैंने थोड़ा सा डल करने की कोशिश करी है ब्राउन से, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग लिटिल ब्राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम ब्राउन ऐड कर सकते थे। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है उसमें मैंने येलो अकर से ग्रीन को थोड़ा सा डल करने की कोशिश करी है, वहाँ पे भी स्टिल इट इज़ लुकिंग अ लिटिल ब्राइट। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा और ब्राउन ऐड कर सकते थे उस चीज़ को डल करने के लिए। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर हम बर्न्ड अंबर के साथ अगर हम वाइट मिक्स करते बैकग्राउंड में तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी ज़्यादा डल हो सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम, ये तो हमारी स्टडी है, तो इसी तरीके से हमें स्टडी करना है कलर कंपोजिशन के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्लाई करके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मिक्सिंग करके अप्लाई करके उस चीज़ की हमें स्टडी करनी है, ताकि हम जो फाइनल आर्टवर्क बनाएं तो उसमें चीज़ें हमें पहले से समझ रखा है, तो चीज़ों को अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ठीक है, आपने समझा यहाँ पे किस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर को अप्लाई किया है। और यहाँ पे मैं जो शैडो यूज़ किया है मैंने, वहाँ पे भी शैडो का मैंने पिछले बार भी बताया था कि जैसे अल्ट्रामरीन ब्लू, मतलब डार्क ब्लू जो होता है उसको ब्राउन के साथ ऐड करके मैंने यहाँ पे, मतलब अल्ट्रामरीन ब्लू जो होता है उसको बर्न्ट अंबर के साथ मिक्स करके हम शैडो में उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो मैंने बैकग्राउंड लिया है येलो ग्रीन, ठीक है, तो येलो ग्रीन जो है, जो ग्रीन का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे मैंने पोमोग्रेनेट में एज अ रिफ्लेक्टेड हाईलाइट ऐड करने की कोशिश करी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बैकग्राउंड कहीं कुछ और से उठा लिया है, ऑब्जेक्ट कहीं कुछ और से, मतलब कहीं और से उठा लिया, इस टाइप का नहीं लगना चाहिए, मतलब रिलेटेड लगना चाहिए कि हाँ जो बैकग्राउंड है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे जो ऑब्जेक्ट है, तभी वो लगेगा कि हाँ ये कहीं कंपोजिशन क्रिएट किया हुआ है। मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। ठीक है, आर्ट वर्क रिलेटेड होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ। अगर हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो बैकग्राउंड के साथ उस चीज़ का एक रिलेशन दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बॉटल में भी और एप्पल में भी ग्रीन के रिफ्लेक्शन को ऐड करने की कोशिश करी है ना। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से भी आप भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिला के किस तरीके से हम, कितनी स्टडी करनी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो इसी तरीके से आपको भी स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि स्टडी अगर हम कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव कर पाएँ, है ना।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दो फ्रेंड्स। आप लोग लाइक नहीं करते हो है ना, लाइक कर दो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इसको अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आर्ट की फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स डाल रखी है। किस तरीके से हम एक फ्री हैंड ड्राइंग किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपने आर्टवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें शेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पेंसिल के ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर, चारकोल के ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स डाल रखी है कि किस तरीके से हम रियलिस्टिक शेडिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल रियल इफेक्ट को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, वैल्यू क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा आज का वर्क, आज का आर्ट वर्क कैसा लगा, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग सब मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि मेरा आर्ट वर्क आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।